इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप जॉब को छोड़ सकते हैं विदाउट नोटिस पीरियड सर्व किए हुए। तो चलिए उसको देखते हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा अगर आप छोड़ेंगे और अगर आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए। बट सिचुएशन कोई भी हो सकता है, मे बी आपको जॉब पसंद ही नहीं है, ओ- ओके, या फिर बेटर ऑफर मिल गया जो कि इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बट वो बोल रहे हैं कि आपका नोटिस पीरियड कम है जिसके वजह से आपको तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं ये ऑफ़र नहीं कर पाऊँगा। एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 मंथ का नोटिस पीरियड है और उतने टाइम तक आप काम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो दोस्तों, अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना चाहते हैं तो फिर क्या हो सकता है। सबसे पहले सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो कि इंडियन आईटी कंपनी में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर चाहते हैं तो प्रॉपर एग्जिट लेना पड़ेगा, जो कि है नोटिस पीरियड आप सर्व कीजिए और देन आप फ्रीली आप लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। दूसरा कि नोटिस पीरियड का पैसा कंपनी मांग सकता है, ऑफ कोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जब कंपनी आपको निकालेगा जॉब से, तब भी वो नोटिस पीरियड का इधर पैसा देगा, जो भी पैसा होता है, जो बेसिक सैलरी होता है, या फिर 2 महीने पहले आपको सूचित करेगा कि आप 2 महीने बाद आप छोड़ सकते हैं, हमारा ये बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको फायर कर रहा हूँ। तो जनरली कोई फायर तो नहीं करता है, बट आपको रिजाइन किया जाता है, बोल देता है कि आप रिजाइन करके चल जाएं, क्योंकि इससे आपके फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों कंडीशन कोई भी हो, नोटिस पीरियड आप अगर नहीं सर्व करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यही होगा कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और आपके ऊपर एक लीगल एक्शन, बहुत ही रेयर होता है, बट क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन को भी हम देख कर चल रहे हैं तो वर्स्ट सिचुएशन में आप पर एक लीगल नोटिस आ जाएगा और उसके हिसाब से जो कोर्ट का फैसला होता है वो उसके हिसाब से आपको नोटिस पीरियड का पैसा पे करना पड़ सकता है। डैट्स इट। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर नोटिस पीरियड का अगर आप पैसा पे कर रहे हैं तो आप ये क्लेम कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को क्लेम कर सकते हैं। कंपनी ये भी दे सकता है आपको। ओके। तो इस कंडीशन में प्रॉपर एग्जिट भी हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप मान लीजिए कि सपोज़ दैट पैसा लेकर आप जाना चाहते हैं, सपोज़ दैट 3 महीने का नोटिस पीरियड आप सर्व नहीं करना चाहता, सपोज इस 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो 1 महीने पूरा हो गए, आपको पैसा मिल गया, आप उस समय छोड़ देंगे तो सही है। बट अगर कुछ दिनों के बाद छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जितने दिन का आप काम किए हैं ना, उसका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होगा। तो क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो उसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो तो चला जाएगा। और जनरली कंपनी जो है लीगल एक्शन नहीं लेता है, ये भी बात का ध्यान दीजिएगा। नाउ अगला क्या होता है दोस्तों कि अब इसको एब्सकॉन्डिंग भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी को बिना बताए आप छोड़ रहे हैं, बिना नोटिस पीरियड उसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो किए हुए छोड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में कंपनी आपको हो सकता है कि री हायर ना करे, मतलब दोबारा से उसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आप नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी को बिना बताए आपने प्रॉपर एग्जिट नहीं लिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। बट स्टिल ये दोस्तों बहुत ही कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बट बहुत कम लोग नोटिस पीरियड विदाउट सर्व किए हुए छोड़ते हैं, क्योंकि उनका कैरियर भी है, कैरियर भी देखना है। तो कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। और मैं बता दूं कि अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मान लीजिए कि 2-3 महीने ज्वाइन करने के बाद आप छोड़ना चाहते हैं, तो 2-3 महीने का आपको नहीं चाहिए, या फिर 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर उसका सर्टिफिकेट आप नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि आप नए ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो जो गैप है वो गैप पूछा जाएगा कि ये गैप क्यों है, आपको एक आंसर देना पड़ेगा।
और दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है न्यू कंपनी में, अगर आप जाते हैं तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि आपने क्लेम ही नहीं किया, आप ये नहीं बोल रहे हैं कि उस पीरियड में आपने काम किया था। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट पीएफ अकाउंट से जो आपका यूएन नंबर होता है, यूनिवर्सल नंबर होता है, वो उसके उससे जो है वो जान पाएंगे कि आपने किसी पिछले कंपनी में काम किया था बट उसे आपने बताया नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि मैं तो ऐसे भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा सच प्रॉब्लम होगा। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं ऑनलाइन बहुत सर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लोगों का यही कहना है कि ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं होता है, और जो लोग एब्सकॉन्ड किए हैं, जो लोग विदाउट नोटिस पीरियड लीव किए हुए हैं, तो उनको नए ऑर्गेनाइजेशन में किसी किसी केस में उनको पूछा जाता है कि आपने ये 3 महीने कहाँ पे काम किया था, तो वो जो है बोल देते हैं कि मैंने काम किया था बट ऑर्गेनाइजेशन मुझे पसंद नहीं आया तो मैं छोड़ दिया, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता था नोटिस पीरियड। एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न दे देते हैं और दैट्स इट। उसके बाद कुछ कुछ होता नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, और कुछ समय बाद जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल लाइफ हो जाता है सभी का। और कैरियर में भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आता है अगर बहुत ही बेटर ऑफर मिला है और जो लोग ऐसा किए हुए हैं। बट अगेन गट्स चाहिए इसके लिए, इट्स नॉट इजी, क्योंकि कोई रिकमेंड नहीं करेगा ऐसा करने के लिए, इवन मैं भी नहीं करूँगा। बट क्योंकि लोग इसके बारे में सोचते हैं और जानना चाहते हैं, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट है, इसीलिए ये तो अनएथिकल है। बट कोई भी इंडिया में जो है, ये कोई भी लॉ बाउंड नहीं करता है, ये बदुआ मजदूरी नहीं कराता है। तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपको अगर आपको लगता है कि विदाउट नोटिस पीरियड आप जाना चाहते हैं और कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में, आपका कैलकुलेशन फिट बैठ रहा है, तो आप कर सकते हैं। ओके, एट द एंड जो मैटर करेगा वो ये है कि आपको कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ओके, क्योंकि आप छोड़ रहे होंगे जॉब तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, पर्सनल रीज़न होगा, तो ये तो अलग चीज़ हो जाता है। आप कंपनी को बोलकर लीव भी ले सकते हैं, या फिर आप फिर तो आपको नोटिस विदाउट नोटिस पीरियड के आपको कंपनी छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में कंपनी, कोई भी कंपनी है वो मान जाएगा और आपको छुट उस इतने दिनों का लीव दे देगा, और मे बी पेड लीव दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बात अलग है। बट एज अ जनरल जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो यही होता है कि उन्हें बेटर ऑफ़र मिलता है, जो कि मे बी डबल ट्रिपल ऑफ़र मिलता है, जिसकी वजह से वो छोड़ते हैं और विदाउट नोटिस पीरियड सोचते हैं। तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ओके, तो आई होप कि जो जिसमें ज़्यादा आपका एडवांटेज होता है वही आप कीजिए, मेरा ऐसा ही सलाह रहेगा। क्योंकि एट द एंड कंपनी भी अ, उसको भी प्रॉफिट चाहिए बस। ओके, जैसे आपको बेनिफिट चाहिए, कंपनी को भी बेनिफिट चाहिए, तो कंपनी भी ऐसा सच कुछ सोचता नहीं है। एट द एंड कई सारे ऐसे कंपनी हैं जो फायर भी कर देते हैं। ओके, मे बी आपके साथ ना हुआ हो सबसे अच्छा रिलेशन हो, बट लोगों के साथ तो होते हैं मार्केट में। लोगों को फोर्स किया जाता है, मे बी फायर ना करे बट फोर्स किया जाता है कि आप लीव कर दें, वरना जो है मैं फायर कर दूंगा, और फायर करूंगा तो आपके करियर पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसा होता है मार्केट में, राइट। तो जो बेटर है, जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है वही कीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।